अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये सारा जो सर्किट है इसको बना के समझा दिया था। अगर किसी दोस्त ने इस सर्किट को नहीं समझा तो पहले वो पीछे वाली वीडियो देखे और फिर इसको समझना उनके लिए आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि MPPT चार्ज कंट्रोलर के साथ अगर आप PWM भी इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसका क्या फ़ायदा होता है, हमें क्यों लगाना चाहिए और इसके कनेक्शंस किस तरह से करने हैं और हमने इसको किस तरह किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है। क्योंकि MPPT हमारी बैटरी को तो चार्ज कर रहा था, फिर हमने PWM का इस्तेमाल क्यों करना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ तक जैसा कि आपने इस सारे सिस्टम को समझ लिया था इससे पीछे वाली वीडियो में, अगर किसी दोस्त ने नहीं देखी तो वो पहले वो वीडियो देखे ताकि उसको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे ये देखें आप, जो हमारी वायर आई थी इसके अंदर से MPPT चार्ज कंट्रोलर के अंदर से हमने यहाँ पे एक ब्रेकर लगाया। ब्रेकर से हमारी वायर सीधी चलेगी बैटरी के टर्मिनल पे। तो यहाँ से हमने जो स्विच था उसको 12 वोल्ट पे ही रखा हुआ है। तो अभी ये देखें कि हमारा ये जो सिस्टम है टोटली ये काम कर रहा है और हमारी यहाँ से हमने ब्रेकर को ऑन किया, हमारा जो करंट था सोलर वाला वो चला गया हमारे चार्जिंग कंट्रोलर के अंदर, MPPT के अंदर। यहाँ से आउट हुआ तो अगले ब्रेकर में चला गया, यहाँ से हमने ब्रेकर को ऑन किया तो हमारी जो बैटरी है वो चार्ज होना शुरू हो गई। अब नेक्स्ट जो है हमने क्या करना है, अब आपके पास एक PWM चार्ज कंट्रोलर आपने लिया है। अब उसको इस्तेमाल करना है आपने किस लिए कि अगर आपके घर में DC आपने लोड इस्तेमाल करना है, आपके पास AC DC पंखा है, अब आप उस पर कोई UPS वगैरह नहीं लगाना चाहते, आप उसको डायरेक्टली बैटरी से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे कि चार्ज कंट्रोलर का प्लस इसके प्लस के साथ जोड़ देंगे और बैटरी के ऊपर यहाँ पे माइनस इस तरह से लगा दिया। अभी क्या होगा, जब आपने प्लस को प्लस के साथ बैटरी के और माइनस को बैटरी की माइनस के साथ इस तरह से जोड़ना है तो आपका जो चार्ज कंट्रोलर है वो ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जब इसके ऊपर आपको रीडिंग शो हो जाएगी, तो रीडिंग शो होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि बैटरी में कितने वोल्टेज हैं, आया कि हमारी बैटरी चार्ज है या नहीं, वो सारा आपको दिखाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक AC DC पंखा मैंने बनाया है। आप फ़र्ज़ कर सकते हैं कि ये 4 हैं, ये 3 हैं, आपने सिर्फ 2 ही वायर्स लेके आए हैं आप। तो जो आपकी वायर्स होंगी यहाँ पे जो चार्ज कंट्रोलर होता है, PWM चार्ज कंट्रोलर, मैं इस चार्ज कंट्रोलर की बात कर रहा हूँ। तो इस चार्ज कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे आप ये देखें कि बैटरी का जो निशान बना हुआ है, यहाँ पे हमने ये 2 वायर्स लगा दी हैं बैटरी की। इससे आगे ये लोड वाला निशान बना हुआ है। आपने क्या करना है कि AC DC फ़र्ज़ करें आपका ये प्लस है, ये माइनस, आपने प्लस को प्लस के साथ जोड़ देना है और माइनस को माइनस के साथ। अब दोस्तों इसमें जो समझने वाली बात है कि हमने इसको क्यों इस्तेमाल किया PWM को। हम ये वायर्स अगर बैटरी के ऊपर लगा देते हैं तो हमारा पंखा तो फिर भी चलेगा, हमारा घर का जो लोड है अगर हम इसको डायरेक्ट बैटरी के ऊपर लगा देते हैं, लोड तो हमारा फिर भी चलेगा। मकसद तो इसको करंट देना था जो उसको मिल गया, फिर हमने ये वाला ख़र्चा क्यों किया, इसका हमें क्या फ़ायदा होगा, ये बात है समझने वाली। दोस्तों ये PWM जो चार्ज कंट्रोलर होता है इसको हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं। देखें आप, बैटरी का करंट जाएगा PWM चार्ज कंट्रोलर के अंदर, यहाँ से लोड को PWM चार्ज कंट्रोलर ही ऑन करेगा, लेकिन वो लोड तब तक ऑन रहेगा जब तक आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट तक लो नहीं हो जाती। अब क्योंकि अगर आप इसको डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी जो बैटरी है वो डीपली डिस्चार्ज हो जाएगी, मतलब आप उसको इंतहाई कम जो है वोल्टेज पे जाके आपका जो लोड है वो बंद हो जाएगा। लेकिन ये आपका जो PWM चार्ज कंट्रोलर है वो आपकी बैटरी को डीपली डिस्चार्ज होने से बचा के रखेगा। क्योंकि जो UPS होते हैं उनके अंदर भी ऑप्शन होता है कि 10.5 वोल्ट पे अगर आपकी बैटरी लो होके पहुंच जाती है तो वो भी कुछ देर के लिए बीप करता है और उसके बाद शट डाउन हो जाता है। इसी तरह से ये PWM भी क्या करेगा कि ये तब तक तो आपको लोड देगा जब तक आपकी बैटरी चार्ज है। जब आपकी बैटरी के वोल्टेज जो हैं वो 10.5 इस तरह से इसने शो कर दिए तो ये लोड को ऑटोमेटिकली ऑफ़ कर देगा। आपके घर का लोड ऑफ होने से क्या होगा कि आपकी जो बैटरी है वो डीपली डिस्चार्ज नहीं होगी, जिससे सुबह जब दोबारा से सूरज निकलेगा तो आपका ये जो टोटली सिस्टम है MPPT को पता लगेगा कि मेरे साथ बैटरी लगी हुई है और वो उसकी चार्जिंग को स्टार्ट कर देगा।
अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर आपकी बैटरी डीपली डिस्चार्ज हो गई, मतलब आपने 5-6 वोल्ट पे ला के उसको छोड़ दिया, आपके पंखे पूरी रात चलते रहे, तो दोबारा से क्या होगा, सुबह जब सूरज निकलेगा तो मे भी हो सकता है आपका MPPT चार्ज कंट्रोलर स्टार्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि अगर इसको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे साथ कोई बैटरी भी अटैच है, क्योंकि 5-6 वोल्ट की बैटरी जो होती है वो MPPT पे काम ही नहीं करती। इसलिए MPPT को कम से कम 10.5 वोल्ट मिलेंगे, तभी इसको पता चलेगा कि मेरे साथ कोई बैटरी अटैच है, तो ये उसको चार्ज करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से आपको ये फ़ायदा होता है सिर्फ इस PWM चार्ज कंट्रोलर का। आपने इसके सोलर के जो पॉइंट्स हैं इनको छोड़ देना है, और सिर्फ आपने इसका DC लोड वाली साइड को इस्तेमाल करना है और बैटरी के साथ इसके कनेक्शंस कर देने हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी ब्रेकर लगा सकते हैं, ये एक एक्स्ट्रा खर्चा है, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ना लगाएं तो ज़रूरत भी नहीं है। तो इस तरह से आपका लोड चलेगा। जब आपका लोड जो है आपकी बैटरी 10.5 वोल्ट तक आएगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको लोड को बंद कर दे। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।